दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में असीमित शक्तियां होती हैं और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। लेकिन बहुत बार हम अपना दिमाग ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां से हमें कुछ फायदा नहीं होता और हमें पता तक नहीं होता कि हमारे दिमाग में कितनी शक्ति है कि हम क्या कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी कि अगर आप अपने दिमाग का सही जगह पर उपयोग करें तो आपको इस संसार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां हम हर रोज इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाते हैं जिससे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी आते हैं। तो बिना देर करे, बिना आपका टाइम वेस्ट करे, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है चंदन का बाग। एक राजा जो बहुत परोपकारी थे, उनके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था जिससे हर वर्ष उन्हें सहस्त्रों रुपए का चंदन अन्य देशावरों को जाता, जिससे तेल और इत्र का तैयार होता था। एक रोज राजा उनके सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपने प्रजाजन का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकलते हैं। लौटते समय बहुत अंधेरा होने के कारण वो मार्ग में भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उनकी पत्नी को झोपड़ी बनाए रहते हुए देखा। राजा को समीप आते देखकर भील ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल, कंदमूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत सुखपूर्वक रात्रि वहीं बिताई। प्रातः काल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ियां काटता हूँ और उसका कोयले तैयार करता हूँ, उसी को बाद में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है। वन जीवन ही मुझे ज्यादा आनंददायी प्रतीत होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं। वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारा वंशांतर उसी बगिए के सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। भील की खुशी का ठिकाना न था। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए एक वर्ष हो चुका था। राजा ने सोचा, क्यों न आज चंदन के बाग की सैर कराऊं और अपने कृपा पात्र भील को वहां देखूं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा। हजारों रुपए साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाट बाट से रहता होगा। राजा चंदन की बाग पर पहुंचकर देखते क्या है कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं। बाकी सब तरफ कोयले का खदान बन चुका है। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, यहाँ यह क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया।
पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटने पड़ते और कोयला बनाकर कोसों चलकर आता था, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट लेता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच जाता हूँ। परंतु अब 2 पेड़ कृपया कुछ हमें बताएं जिससे आकर मैं डेरा लगा सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध से कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो? तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया? लकड़ी को कोयले के सिवाय और किसी कार्य में लगाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ इस बचे वृक्ष को एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। भील बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी के लकड़ी का उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथों में रख दी और उसका समय भी बच गया था। भील रोनी सूरत लिए राजा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का नाश कर डाला। अब क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है अब उसे सुधार लो। बचे हुए वृक्षों से और वृक्ष बढ़ाओ, खर्च कर के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और इसके ज्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, हम सबकी लाइफ में उस चंदन बाग की तरह है। हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है, हम अपनी जिंदगी को अपनी कीमत से बहुत कम आंक रहे हैं। हम सबके अंदर चंदन रूपी एक क्वालिटी है लेकिन हम सब इसके एक सामान्य लकड़ी मीन्स एक सामान्य जीवन के रूप में ही जीने को तैयार हो रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत टैलेंट है, लेकिन हम क्यों अपने सपने को मार रहे हैं? हम क्यों अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं? हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे पास जितनी भी सांसें रूपी पेड़ बचे हैं उनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना होगा, ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो और इसके हर पेड़ का हम सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखते हुए आपको मिला होगा, लेकिन अगर आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम रोज़ ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियाँ आपके सामने लाते रहते हैं। अगर हमारा काम पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग अपनी असली महानता को जान पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो स्क्रीन पर और भी वीडियोस आ रही हैं जिनसे आपको कुछ और भी सीखने को मिल सकता है।